नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज का जो यह कार्यक्रम है यह सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर के बड़ा ही खास कार्यक्रम है। जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 को अपने नीच राशि अर्थात आपकी राशि से निकल करके ग्रहों की राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का सिंह राशि में गोचर करना आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके मंगल के प्रभाव को अपने लिए अनुकूल कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने चंद्र राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा, हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद तथा अहंकार है मंगल, और अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति को निडर स्वभाव का बना देते हैं। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं तो यह जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से तत्काल घबरा जाने वाला होता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जब भी मंगल की चर्चा गोचर में आती है तो सदैव उनकी चर्चा वृहद रूप से करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। अब देखा जाए तो मंगल आपके 5वें घर के और 10वें घर के स्वामी बन करके दूसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं, और दूसरा स्थान जो होता है वह वाणी का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपके संचित धन का होता है, आपके खान पान को भी बताता है। अब मंगल केतु की युति दूसरे स्थान में होने के चलते आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलेगी। आपकी वाणी के चलते कुटुंब परिवार में थोड़ी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल 5वें स्थान के स्वामी बनकर के दूसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं तो आपके वाणी के चलते आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। अगर आप लेक्चर देने का काम करते हैं, वकालत करते हैं या फिर ऐसी जगह काम करते हैं जहां वाक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो आपकी वाणी में सत्यता और एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर मधुरता बनाए रखना है। इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक रूप से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, वाद विवाद से आपको बचना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार क्षेत्र में क्लाइंट के साथ मतभेद, बहसबाजी, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने वाणी में शालीनता बनाए रखना है। नौकरी करने वालों को अनचाहा विवाद झेलना पड़ सकता है। बिना मतलब के कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लव लाइफ में भी आपकी वाणी के चलते मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। जिसे भी आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ भी आप प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें और शांति बनाए रखें, अन्यथा रिश्ते में निश्चित रूप से कड़वाहट आ सकती है। आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल खराब हो सकता है। और अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो मैरिड लाइफ तो यहाँ पर अच्छी है, लेकिन फिर भी दूसरे के गुस्से को आप अपने पार्टनर पर उतार सकते हैं। किसी दूसरे के चलते आप अपने पार्टनर पर गुस्सा कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस गोचर काल के दौरान धन आगमन के अनेकों माध्यम बनेंगे, लेकिन खर्चों पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है।
क्योंकि धन तो आएंगे लेकिन खर्च भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना है। बाकी मंगल के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो दूसरे स्थान पर बैठ करके उनकी चौथी दृष्टि 5वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर और 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो विद्यार्थियों की बात करें तो जो विद्यार्थी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और किसी को मुंह फट जवाब नहीं देना है। बाकी जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में आपकी पकड़ मजबूत देखी जाएगी और इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल अपने दृष्टि प्रभाव से आपके जीवन काल में मेहनत को बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पराक्रम करेंगे, उसी के आधार पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। और जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता है। खास करके आपको अपने वाणी पर संयम बना करके चलना है। बाकी इस गोचर काल का अच्छा लाभ लेने के लिए आपको गौ माता को भोजन कराना चाहिए। ओम अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का रोजाना 11 बार जाप करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।